नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स डिविडेंड दिया है, तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से 4 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। आपके सामने जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड दिए गए वो हैं लाएँ। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जो सबसे लास्ट में आपको कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर पे कॉलम है वो दिसंबर रिजल्ट है, और जो सबसे पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है टोटल इनकम की मार्च 20 क्वार्टर में इनकम थी 46,388 लाख की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गई 39,390 लाख की, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 50,436 लाख की हो गई। तो यहाँ पर हमें मार्च 20 से मार्च 21 में यानी कि ईयर ऑन ईयर में टोटल इनकम जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 की इनकम की, तो वहाँ पर यहाँ दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 41,734 लाख के, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गए 35,467 लाख की, और मार्च 21 क्वार्टर में 44,906 लाख के हो गए। तो यहाँ पर हमें मार्च 20 से मार्च 21 में यानी कि ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 के एक्सपेंसेस की, तो वहाँ पर भी हमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर में इनकम बढ़ी है, और ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस जो है वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो मार्च क्वार्टर 20 में प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स जो थे वो 4,653 लाख के थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 3,923 लाख के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 5,529 लाख के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम सबसे लास्ट में पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस आफ्टर टैक्स एंड शेयर इन प्रॉफिट लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर्स में। तो मार्च क्वार्टर 20 में 3,409 लाख के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 2,870 लाख के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में 4,173 लाख के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें मार्च 20 से मार्च 21 में यानी कि ईयर ऑन ईयर में नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 के नेट प्रॉफिट की, तो वहाँ भी हमें वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स को देखते हैं तो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ईयर ऑन ईयर में हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, दोनों में ही हमें बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स को। तो बात करते हैं मार्केट कैप की। कंपनी का मार्केट कैप है 1,570.50 करोड़। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 3.60 करोड़। शेयर का जो पीवी रेशियो है वो 3.16 का है, और डिविडेंड यील्ड 1.15% का है। कैश रिजर्व की बात करते हैं तो 196.73 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो है वो 74.19% की है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 43.61% का है, और ROC 40.68% का है। एंटरप्राइज वैल्यू को देखते हैं तो 1,448.61 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का अगर पी रेशियो देखें तो 21.12 है, तो ठीक नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये है, और बुक वैल्यू 138.10 रुपये है। अगर हम बात करते हैं कंपनी पर कर्जों की, तो वो है 74.85 करोड़, जो कि कैश रिजर्व से कम है। तो कंपनी को एक तरीके से हम डेब्ट फ्री मान सकते हैं। EPS को देखें तो 20.66 रुपये है। ROE 31.20% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ 43.25% का है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करते हैं तो 434.95 है। लास्ट ट्रेडिंग डे की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो -2.19% के रिटर्न्स रहे, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स रहे। अगर 52 वीक्स हाई को देखें यानी 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर को, तो वो है 531.30 रुपये, जो कि 5 फरवरी 2021 को बना था। 52 वीक्स लो की बात करें यानी 52 हफ्तों के सबसे निम्न स्तर की, तो वो है 365 रुपये, जो कि 19 जून 2020 को बना है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के एसेंशियल्स को देख लिया है, शेयर प्राइस को देखा। अब हम डिलीवरेबल क्वांटिटी प्रतिशत को भी देख लेते हैं। तो आप सबसे लास्ट में नीचे देखेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई देगी, वो है 20.61%। यानी कि जितने भी शेयर लास्ट ट्रेडिंग डे में ट्रेड हुए हैं उसमें से लगभग 20% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी भी ठीक नज़र आ रही है। पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 0.46 हज़ार करोड़, जो कि 2018 में 0.77 हज़ार करोड़ हो गया। 2019 में ये 1.07 हज़ार करोड़ हो गया, और 2020 में 1.52 हज़ार करोड़ हो गया। तो यहाँ पर 17, 18, 19, 20 में हमें लगातार चारों वर्षों में रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो 2017 में कंपनी के प्रॉफिट थे 0.04 हज़ार करोड़, जो कि 2018 में 0.07 हज़ार करोड़ हो गए। 2019 में ये 0.09 हज़ार करोड़ हो गए, और 2020 में 0.13 हज़ार करोड़ हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट जो है 17 से 18 में, 18 से 19 में, और 19 से 20 में लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी के 4 वर्षों की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की।
तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो जून 20 में थी 73.96%, वो मार्च 21 में हो गई है 74.19%, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में वृद्धि हुई है। FIIs की होल्डिंग 1.27% से 1.29% हुई है, तो यहाँ भी वृद्धि हुई है। DIIs की होल्डिंग 5.82% से घटकर 5.52% हुई है, तो यहाँ पर कमी आई है। और पब्लिक होल्डिंग 18.94% से बढ़कर 19% हुई है, तो यहाँ पब्लिक होल्डिंग भी बढ़ी है। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो हमें काफ़ी शानदार रिजल्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही परफॉर्मेंस बेहतर दिखाया है। कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही हमें बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। अब जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।